आप सभी ने कभी न कभी यह बात तो जरूर सुनी ही होगी कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ भगवान में विश्वास न करने वाले नास्तिक इंसान, कभी मंदिर न गए व्यक्ति खुश रहते हैं और बहुत धनवान होते हैं और सुखी जीवन भी व्यतीत करते हैं। यह सब देखकर मन में ख्याल आता है कि भगवान ही सही नहीं करते, भगवान का न्याय सही नहीं है। वह धनवान को धनवान और गरीब को और गरीब ही बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी ही अच्छी तरह से बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बात हो रही थी। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जो अधिक पूजा पाठ करते हैं वह हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, जबकि जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लगे रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे क्या कारण है? प्रभु कृपया मुझे समझाइए। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाया। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी ने उस कहानी में क्या समझाया है। एक आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरु जी थे और उनके दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला अच्छा इंसान था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक इंसान था। पहला भगवान को मानने वाला इंसान जहाँ कहीं भी सत्संग, जागरण, आरती होती थी वहाँ पहुँच जाता था और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। एक तरफ भगवान को न मानने वाला इंसान इन सब चीज़ों से बहुत दूर था। वह मदिरा पान करता था और स्त्री गमन भी करता था और बहुत बुरे कार्य करता था। वहीं एक दिन शराब पीकर वह अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक बैग पड़ा मिला जिसमें उसको बहुत ढेर सारे पैसे मिले। बहुत खुश हो गया और कहने लगा, मैं अब धनवान हो गया हूँ, अब मैं अपने जीवन की सारी जरूरतें पूरी करूँगा। और वहीं पहला शिष्य एक सत्संग से लौट रहा था अपने घर की तरफ। तभी रास्ते में चलते हुए उसके पैर में बहुत तेज कांटा चुभ जाता है और उसके पैरों से खून बहने लगता है। वह रोने लगता है और भगवान का नाम लेने लगता है। तभी वहां से दूसरा शिष्य निकल रहा होता है। पहले शिष्य को देखता है और उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता, तुम वही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना कभी कोई अच्छा काम किया, फिर भी देखो मैं कितना संपन्न हूँ। उसकी यह बात सुनकर पहले शिष्य के मन में भी आया कि यह बात तो सही बोल रहा है। हर मंदिर जाता हूँ तब भी मैं दुखी हूँ और यह कहीं नहीं जाता तब भी यह कितना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सब सोचते सोचते वह अपने गुरु जी के पास जाता है और उनसे यही प्रश्न पूछता है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जितनी योग्यता होती है उसको उसी अनुसार फल मिलता है और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम स्वयं जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कांटा और उसको खजाना क्यों दिया? तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे और आज तुम्हारी मौत निश्चित थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर
सिर्फ एक पैर में कांटा चुभा है। दूसरे शिष्य की बात करते हैं। पिछले जन्म में वह एक महान संत पुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन इस जन्म में कोई अच्छा कार्य न करने के कारण उसको सिर्फ पैसों से भरा बैग मिला, जबकि उसको आज बहुत बड़ा धनवान बनना था, अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसलिए हे वत्स, भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। यह सब बातें सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं और वह फिर से अपनी पूजा पाठ में लग गया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।